आज डे 3 है एंड टुडे इज़ November 20th 2025। अगेन बहुत खूबसूरत दिन है आज। कल जो है हमदान अवेलेबल नहीं था क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी में पेपर्स चल रहे हैं, तो मैंने कल बेगम के साथ बैडमिंटन खेला अबाउट 30 मिनट्स। बड़ा अच्छा रहा और उससे पहले नाश्ता किया था लाइट सा, और नाश्ते में मैंने एक सेब और एक बनाना खाए थे। तो दोपहर को जो है मैंने जिस तरह कल वीडियो में मेंशन किया था कि दाल चावल बनवाए थे। मूंग की दाल जो है लाइट होती है, तो ज़रा मैं प्रेफर करता हूँ। आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो गया, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं क्योंकि सुबह मैं थोड़ा सा बिज़ी था। तो आज का प्लान ये है कि शाम को एज़ यूजुअल हमदान के साथ बैडमिंटन खेलूँगा मैं, और फिर थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग। कल भी इसी तरह ही दोपहर का खाना खा के तकरीबन 1:30-2 बजे बैडमिंटन खेला था। रात में फिर अराउंड 7:30 PM बेगम ने बड़ा मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप बनाया हुआ था। अब चिकन कॉर्न सूप जो है बड़ा फ़ायदा है, इट्स हाई इन प्रोटीन्स और मिनरल्स भी होते हैं उसमें, मैग्नीशियम, आयरन, प्लस लाइट वेट होता है, तो अच्छा रहता है। मतलब रात को मैं बजाय हैवी मील लेने के मैंने सोचा कि चलो यार सूप पी लेता हूँ। सर्दियाँ हैं वैसे भी, तो सूप एक बड़ी आइडियल चीज़ हो जाती है सर्दियों में। तो आज सुबह हम लोग गए हुए थे मछली लेने। अभी हम लेने जा रहे हैं जी मच्छी, ताज़ा रोहू मच्छी। अच्छा जी, जो मच्छी हमने लेनी है फ्राई करनी है या ग्रिल करनी है? ग्रिल करनी है। अच्छा जी, ये ताज़ा मच्छी चेक करने का तरीका है कि इसके लाल सुर्ख होते हैं गिल। स्मेल खत्म करने के लिए होता है। रोहू मच्छी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, सर्दियों में एक नेमत है, वेरी गुड फॉर द हेल्थ। और प्लान ये है कि उसको करेंगे ग्रिल, और वीकेंड पे प्लान ये है कि सैटरडे का दिन मैं फैमिली के साथ गुजारूंगा। तो इनिशियली मैं सोच रहा था कि ओवर द वीकेंड कोई राइड प्लान करूं, या सोलो या ग्रुप के साथ, क्योंकि हमारा है हॉग लाहौर जिसमें सारे मेंबर्स के पास क्रूज़र मोटर बाइक्स हैं। बड़ी अच्छी हमारी ग्रुप राइड्स हो जाती हैं उस ग्रुप में, एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग। इसमें यह है कि सोशलाइज भी हो जाते हैं आपस में और शौक भी पूरा हो जाता है। सो इट्स अ फन फिल्ड एक्टिविटी, और उसमें सारे ग्रुप मेंबर्स बहुत एंजॉय करते हैं, आपस में गपशप भी हो जाती है। तो हम लोगों का रूटीन ये होता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग राइड हो तो फिर हम लोग पहले गैदर अप होते हैं एक लोकेशन पे, विच इज़ यूजुअली DHA में दहाले जंक्शन गैदर अप होते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग एक राइड के लिए निकलते हैं अराउंड द सिटी। अब वो हमारे रूट के ऊपर डिपेंड करता है, और राइड के बाद नाश्ते वाश्ते के लिए जाते हैं। वहाँ से फिर नाश्ता करके तो फिर अपना घरों घर ही चले जाते हैं सारे। तो ये अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो बड़ा आइडियल मौसम है। गर्मियों में भी हमारी राइड्स होती रही हैं, लेकिन वो क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है गर्मियों में, तो इसलिए ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग हम लोग राइड करते थे, और वहाँ से फिर हम लोग एक शॉर्ट सी राइड करके नाश्ता वाश्ता करके घरों को वापस। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में एनी टाइम ऑफ द डे आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाए, दोपहर में भी कर सकते हैं। हमारी 1-2 राइड्स हुई थी दोपहर को। एक इवेंट हुआ था अभी अक्टूबर में, पोलो इन पिंक पोलो क्लब लाहौर में। तो दोपहर को हम लोग गैदर अप हुए थे दहाले जंक्शन पे DHA में। वहाँ से फिर हम लोग सारे राइड करते हुए शॉर्ट सी, तो पोलो क्लब हम लोग गए थे। उसकी मैंने एक रील भी अपलोड की हुई है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो एक बड़ी अच्छी राइड भी थी और काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन थी, ऑलमोस्ट 35-40 क्रूजर्स की फॉर्मेशन थी हमारी। इसके अलावा मेरे पास एक 150cc भी है, विच आई मोस्टली यूज फॉर सिटी कम्यूट्स। शहर की साइड पे कभी जाना हो
किसी ज़रूरी काम, ज़्यादा रश अगर है, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी पे ना जाऊँ, क्योंकि मुझसे जो है ना इतने क्राउडेड एरियाज़ में गाड़ी नहीं चलाई जाती। फिर मेरे पास एक एडवेंचर बाइक भी है 450 सीसी की, वो मैंने ली थी प्योरली फॉर टूरिंग पर्पसेस। उसकी भी मैंने एक रील डाली हुई अपने इंस्टाग्राम पेज पे, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो टूर हमारा हुआ था, मैं गया था अपने बेटे के साथ, और लाहौर से, ये बात है जून ऑफ दिस ईयर, मैं और बेटा मिलके गए थे लाहौर से ऑल द वे। हम लोग मोटर बाइक राइड करके तो इस्लामाबाद गए। अब वो प्लान ये था कि लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, विच टेक्स अबाउट बिटवीन 5.5 to 6 hours ऑन अ मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरवे पे आप मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते। तो प्लान ये था कि लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद में नाइट स्टे करेंगे और फिर वहाँ से सुबह के 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो हम लोग तकरीबन 2 बजे यहाँ से निकले। 2 बजे निकले। अब ETA था हमारा ऑलमोस्ट 6 घंटे का, अकॉर्डिंग टू द ETA। अगर हम 2 बजे निकले तो हमें 8 बजे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन 8 बजे हम नहीं पहुँचे। हम लोगों को 10 बज गए। रात 10 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ पे G13 में एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, सामान वगैरह रखा, रात का खाना खाया बाहर से होटल से, और सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:30 बजे वहाँ से रवाना हो गए। तो प्लान ये था कि नारान में हम लोग रुकेंगे और फिर इसी तरह ही वहाँ से भी अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद से निकले तो हमने सोचा कि नारान से आगे चले जाते हैं, आगे बाबूसर टॉप, फिर वहाँ से आगे जो है वो आ जाता है अस्तोर में फिर हम लोगों ने स्टे किया। हालांकि काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी लंबी राइड बन गई। अस्तोर से हमने जाना था गोरीकोट जो है ना, वो अस्तोर के गिरदो नवा में एक गांव आता है, उसका नाम है गोरीकोट। वहाँ पे हमने स्टे किया। वहाँ से प्लान ये था कि स्टे करके तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, जहाँ जिसमें रेनबो लेक है, मिनी मर्ग आ जाता है। उसके बाद और भी 2-3 जगह। एक दोस्त है फरहान हैदर, उसने बहुत हेल्प की। उसका भी एक फेसबुक पेज है, काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है, और वो टूरिंग का बहुत एक्सपर्ट है। मोटर बाइक पे टूर्स करता है वो, उसने पूरे पाकिस्तान के टूर्स किए हुए हैं, और मेरे नहीं ख्याल की कोई ऐसी जगह होगी जो उसने छोड़ी होगी। इज़ एन एक्सपर्ट इन टूरिंग। तो फरहान हैदर ने मुझे कहा था कि आप गोरीकोट रुकिएगा, उसका कोई जाने वाला है वहाँ पे, उसका गेस्ट हाउस है, अ डिसेंट प्लेस। तो इसलिए फिर वहाँ हमने स्टे किया, और फिर अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ से गोरीकोट से निकले, सीधा हम लोग फिर मिनी मर्ग गए, उससे आगे 1-2 और जगहों पे। लेकिन रोड बहुत डेंजरस थी वहाँ। अस्तोर थ्रू आउट जो है ना, वो बड़ा डेंजरस ट्रैक मेरे जैसों के लिए, जिनका पहला टूर होता है। अब वो फरहान हैदर जैसे शख्स से आप पूछें तो वो कहेगा कि यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला ट्रैक है। तो वो इससे बहुत ख़तरनाक ट्रैक्स कर चुका है मेरे हिसाब से। वो जो अस्तोर का सारा एरिया था वो बहुत ख़तरनाक ट्रैक था। एक तो वो तकरीबन सारा का सारा ऑफ रोड था और बड़ा मुश्किल था। तो मिनी मर्ग हम लोग पहुँचे, एक जगह जो है बाइक मेरी गिर गई, अल्लाह ने बचा लिया। मतलब बिल्कुल वो स्लो स्पीड में थे, वो पानी का ना जैसे स्पॉट्स नहीं आते जैसे नारान जाते हुए, वो चश्मा बह रहा होता है और पानी गुजर रहा होता है रोड से, इस तरह का एक स्पॉट आया। पत्थर काफ़ी सारे रखे हुए थे, छोटे बड़े पत्थर। तो एक जगह मैंने पाँव रखा ना, तो वो सही बैठा नहीं, पाँव वो नीचे धंस गया। मतलब वो ऐसे डीप था थोड़ा सा, तो मेरा वहाँ पाँव नहीं पड़ा, वहाँ से मैं स्लिप हो गया। बाइक जो है वो ऐसे गिर गई साइड पे। तो खैर अल्लाह ने बचाया, चोट वोट नहीं लगी। जो साइड मिरर है वो टूट गया। पहले तो हमसे बाइक ही ना उठे, क्योंकि एक तो पीछे लगेज था टॉप बॉक्स में, उसकी वजह से वज़न था बाइक, फिर बाइक का अपना वज़न। उसके बाद वहाँ पे 5 मिनट हम लोगों ने वेट किया, उसी तरह बाइक गिरी हुई। वो सामने से एक जीप आ रही थी,
अब वो मिनी मर्ग का एरिया ऐसा है कि वो सिर्फ आर्मी के लिए खुला होता था पहले, अभी कोई 3-4 साल पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिविलियंस के लिए उन्होंने खोला है, और वो भी इस तरह से कि आपको परमिशन लेके जानी पड़ती है, विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। और वो परमिशन कैसे लेनी होती है कि सुबह तकरीबन मेरा हाल है 11 या 12 बजे तक का टाइम होता है, दोपहर 12 बजे तक का, उससे पहले आपने एंट्री करानी होती है। तो वहाँ आप जाते हैं, वो चेक पोस्ट ही बनी हुई है आर्मी की, उनको अपना नाम लिखवाते हैं, आईडी कार्ड रखवाते हैं, और वो चेक करते हैं कि आपकी बाइक कौन सी है, क्योंकि 150 सीसी से नीचे बाइक्स अलाउड नहीं है वहाँ पे, और गाड़ियों में 4 व्हील ड्राइव। अब हमारी क्योंकि 450 थी, हमें उसमें कोई मुश्किल नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे आमदोरफ्त बहुत कम होती है, इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं हुआ। आपको कभी कभार जो है वो जीप कोई नज़र आएगी टूरिस्ट की, उन्होंने वो किराए पे कराई होती है। तो इस तरह हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए कि अभी कोई गाड़ी आएगी, किसी से हेल्प मांगेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट बाद वहाँ से जीप आई, उसमें 6-7 लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी ये थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो वो बड़े हेल्पफुल थे। उन्होंने उतर के फौरन जो है वो पूछा कि जी आप दोनों खैरियत से हैं, उन्होंने बाइक साथ उठाई, और जब उनको तसल्ली हो गई फिर वो रवाना हुए। अल्लाह का शुक्र है, ना चोट लगी ना इतना ज़्यादा कोई बाइक का नुकसान हुआ। साइड मिरर टूटा था, दैट्स अबाउट इट। क्रैश गार्ड्स उस पर लगे हुए हैं, लेबर गार्ड्स भी लगे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि जब उसको सीधा किया बाइक को तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक दफ़ा स्टार्ट हुई है, उसके बाद खुद ही बंद हो गई। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये ना हो कि यहाँ फंस जाऊँ, क्योंकि वहाँ फंसने का मतलब ये है कि आपको जो है ना फिर कोई कैरेज वगैरह करानी पड़ेगी, बिकॉज इट्स लाइक अ नो मैन्स लैंड। बाइक स्टार्ट की, कपड़े शपड़े झाड़े, और वहाँ से हम लोग फिर वापस गोरी रोड की तरफ रवाना हो गए। वापस अपने रूम में आए, रात गुजारी। सोने से पहले बेटे को मैंने कहा कि यार ये अच्छा साइन नहीं था। कई दफ़ा खुदा की तरफ से भी एक सिग्नल मिलता है इंसान को कि ये काम करने वाला नहीं है। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा यार खुदा की तरफ से एक इशारा समझते हैं और आगे नहीं जाते। प्लान हमारा ज़रूर था, हमने काफ़ी लंबा टूर करना था, लेकिन मैंने बेटे से कहा कि यार सुबह हम वापस चले जाते हैं। वो भी अग्री कर गया, उसने कहता ठीक है बाबा, आपको जैसे सही लगे। तो अगले दिन फिर हम लोग सुबह 5:30 बजे पैकअप किया। अब इसमें वही था कि मेरे से एक और मिस्टेक हुई थी कि मैं सामान जो है ना बहुत एक्स्ट्रा ले गया था। हालांकि मुझे फरहान हैदर ने खास ताकीद की थी कि आप सामान जो है ना कम से कम लेके जाना है। अब वही बात है ना कि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। मैं सामान ज्यादा ले गया, मेरा टॉप बॉक्स है भी 45 लीटर्स का। वो सामान ज्यादा होने की वजह बाइक का वेट बैलेंस है ना वो आउट हो गया। तो फिर मैंने वापसी पे उसमें से तकरीबन 70% सामान मैंने निकाला, और जैसा उसके मालिक को, उसको मैंने कहा कि ये जो सामान है ना इसको एक बोरी में बंद करके तो मुझे पाकिस्तान पोस्ट से मेरे एड्रेस पे लाहौर भेज दो। तो 2 तोड़े 15-15 किलो के शायद तोड़े होते हैं, आटे के थे या चावल के। एक तोड़ा तो बिल्कुल फुल हो गया, और दूसरा तोड़ा जो है वो आधा भरा गया। वो वहाँ से पाकिस्तान पोस्ट से रजिस्टर्ड मेल के थ्रू उसने फिर मुझे रसीद उसकी भेजी। वो जो बाकी सामान बचा था 30% उसके साथ वापस आया। बड़ा मेजर डिफरेंस मुझे महसूस हुआ राइड में, मतलब जाते हुए जो वजनी लग रही थी बाइक वो वजन महसूस नहीं हुआ, और चलाने में भी उसकी एजिलिटी भी बड़ी अच्छी हो गई। तो मैं वही सोचता हूँ कि ये चीज़ें खुदा दिमाग में डालता है, खुदा न खास्ता आगे को खतरा होता है हमें वापस आने में इतने वजन के साथ। तो एनीवे वहाँ से हम लोग निकले गोरी कोट से। तो वापसी पे मैंने बेटे को कहा कि यार ये इस दफ़ा जो है नारान स्टे करेंगे, लेकिन नारान पहुँचे तो अभी हिम्मत थी हमें, उस वक्त तक हमारी हड्डियाँ पक्की हो चुकी थी जो हमने पहले सफ़र काटा था, और जो फिर आगे मिनी मर्ग में हुआ, और फिर वो सारा जिस्म पक्का हो गया। रास्ते में फिर बारिश भी शुरू हो गई, और बड़ी तेज़ बारिश, हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। तो एक करीब में रेस्टोरेंट आया, उसका शेड सा बना हुआ था, वहाँ पे साइड में बाइक लगाई, थोड़ी देर हमने स्टे किया। तो तकरीबन 20-25 मिनट बाद बारिश बंद हो गई। खैर वहाँ से हम लोग फिर निकले, इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद हम लोगों ने एक दोस्त के घर बाइक खड़ी की, बाइक खड़ी करके तो हम लोग फिर फैसल मूवर्स में बस में बैठ के हम लोग लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर हम लोग पहुँचे हैं तकरीबन सुबह के 6 बजे। इस तरह से थी ये सारी जर्नी, और हमारा फर्स्ट ट्रिप था ये, बड़ा मज़ा आया। अब ये है कि मेरा एक्सरसाइज का रूटीन और डाइट का प्लान तो साथ साथ चल रहा है। स्टे ट्यून्ड, आपके साथ मैं अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। दिस वाज डे 3, और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।